नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने बुरे समय में ईश्वर और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और ईश्वर रंक को भी राजा बना देते हैं। मित्रों, कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, लेकिन अपने जीवन में आप समय पर विश्वास रखिएगा, क्योंकि समय बदलता जरूर है। और भगवान पर विश्वास रखिएगा, क्योंकि समय को भगवान बदलते हैं। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, परिवार में और काम की जगह आपको अपने स्थान पर टिके रहने की कोशिश करनी है। आपको अपना वर्चस्व बनाए रखना है मित्रों, क्योंकि तभी आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके आसपास बढ़ रही कंपटीशन की वजह से हर एक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धी के रूप में ना देखें। मित्रों, कुछ लोग अपने भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उनसे भी प्रतिस्पर्धा करके अपनों को ही नीचे दिखाएं। अनावश्यक जिद से आपको बचना है, क्योंकि अनावश्यक जिद ही नुकसान का कारण बनती है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार रखें। व्यवहार में आपको अहंकार नहीं आने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। लचीलापन बनाकर रखें, सभी से मीठा व्यवहार रखें और सौम्य शब्दों का उपयोग करें। पैसों से संबंधित प्राप्त हो रही प्रगति की वजह से काम से जुड़ी प्रसन्नता महसूस होगी। मित्रों, आपको इस समय के अंतराल में ध्यान रखना है कि घर परिवार में ऐसी कोई बात न करे जिससे घर परिवार में मित्रों खटास पैदा हो। जी हां, आपको अपनी वाणी का चयन बहुत सोच समझकर करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार आपके द्वारा बोली गई वाणी से ही परिवार की भावनाओं पर गहरा असर पड़ा है। आपको अपने माता पिता का सम्मान करना है, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने देना है। मित्रों, अपने गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि आपने पहले भी गुस्से में आकर माता पिता और परिवार को भला बुरा कहा है, जिस वजह से समस्या भी बहुत बड़ी थी। और मित्रों, आप काफी दुखी भी थे, लेकिन इस बार आपको वह गलती नहीं करनी है। सोच समझकर बोलें, उचित शब्दों का चयन करें, मीठी वाणी का प्रयोग करें। मित्रों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपके सामने बहुत सारे विकल्प होंगे लाभ कमाने के। लेकिन लाभ मित्रों, आप कमा रहे हैं तो मेहनत की खाएंगे तो अच्छा रहेगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है। लाभ कमाएं, अच्छी बात है, लेकिन लालच बिल्कुल नहीं करना है। मित्रों, आपने पहले भी यही गलती की थी। लालच में आकर आपने गलत जगह पैसा निवेश किया था और वह पैसा डूब गया था और फिर आप बहुत पछताए थे। लेकिन इस बार वह गलती नहीं करनी है। अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी है और मित्रों, बात को जड़ तक पहुंचकर जानने की आवश्यकता है। समय अति उत्तम चल रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा मित्रों, आपके सामने थोड़ी बहुत चुनौतियां भी रहेगी। चुनौतियां ऐसी रहेंगी कि आप परिवार और प्यार में और व्यापार में बहुत ज्यादा बंधे रहेंगे, जिस वजह से किसी एक पर बरोबर ध्यान देना मुश्किल रहेगा। कभी आप इधर खींचे चले जाएंगे तो कभी आप उधर खींचे चले जाएंगे। एक जगह मित्रों, आप अपने जीवन को स्थिर नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से चुनौती रहेगी कि परिवार की व्यवस्थाओं को कैसे संभालना है। घर में माता पिता के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट होने को मिल रही है। मित्रों, तो आपको बता देते हैं कि माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, उनका नियमित उपचार करवाते रहें, उनकी सेहत का ध्यान रखें। आप में भी मित्रों पानी की कमी की मात्रा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर के और अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा आप सतर्क रहें। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपके सामने एक साथ मित्रों बहुत विकल्प रहेंगे। अब उन विकल्पों का चयन आप करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आप सभी को बता देते हैं कि सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए बहुत जल्दी कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में कमजोर विषयों पर पकड़ डीडीएच बनाकर रखनी होगी, तभी वह लाभ कमा सकेंगे। पारिवारिक रिश्तों में यदि कुछ तनाव चल रहे थे तो उनमें आज सुधार होगा। मित्रों, और आप अपने मन की किसी बात को अपने पिताजी से बताएंगे। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तो उन जातकों के लिए समय बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्हें कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी।
छोटे व्यापारियों को भी अपने मन मुताबिक लाभ कमाने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें पहचान कर उन पर अमल करना होगा। मित्रों, छोटे व्यापारी थोड़ा सा संभल कर रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आपकी छोटी जिंदगी का बड़ा फायदा उठा सकते हैं। आपकी वाणी से प्रभावित होकर लोग आपसे मित्रता रखने की चेष्टा रखेंगे और नवविवाहित जातकों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। मित्रों, कहते हैं कि हमारा शत्रु हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि हमारे खुद के विचार हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप अपने विचार नकारात्मक रखेंगे, अपने विचारों में केवल आपको हीनता की भावना मिलेगी, तो मित्रों, यकीन मानिए गा कि आपके विचार ही आपके शत्रु से ज्यादा कई घातक और कई खतरनाक हो सकते हैं। गुरु जी का यह ज्ञान अपने जीवन में अमल कीजिए कि हमेशा सकारात्मक विचार रखें। तो गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। तो आलस हावी न होने दें और अपने अंदर उचित ऊर्जा बनाकर रखें, क्योंकि मित्रों, यदि आपने अपने ऊपर आलस हावी होने दिया तो आपका आलसी स्वभाव आपके लिए कई तरह की परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। जब आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, तभी अपने आप को सफल पाएंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि क्योंकि ग्रह गोचर आपके लिए लाभदायक व खुशी भरी परिस्थितियां बना रहे हैं, इसीलिए एकाग्रचित्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति भी अब बेहतर होना शुरू हो रही है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। बच्चों के दोस्तों व उनकी गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि किसी गलत रास्ते पर जाने की आशंका लग रही है। और जब यह अभी से ही किसी गलत रास्ते पर भटकेंगे, तो आगे चलकर कई सारी परेशानियां इनके जीवन में भी आएगी और आपके जीवन में भी आएगी। आर्थिक स्थिति भी अब बेहतर शुरू होना है। आपको बता दें मित्रों कि अपने बच्चों पर ज्यादा अंकुश न लगाएं, परंतु डांट फटकार की बजाय समझदारी और शांति से काम लें, तो इसमें परिस्थितियां जल्द ही सामान्य हो जाएगी। व्यवसाय में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों का हस्तक्षेप न होने दें। इस समय व्यावसायिक गतिविधियां कुछ बेहतर बनना शुरू हो रही हैं। प्रगति के महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होंगे और नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपने काम के प्रति अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। परिवार के साथ मनोरंजन व आमोद प्रमोद संबंधित कार्यों में भी समय व्यतीत होगा, जिससे आपसी संबंधों में मधुरता रहेगी। मित्रों, मौसम का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही न बरतें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। समय और भाग्य आपके पक्ष में है। आप काम कर रहे हैं। जिस काम में हाथ डालेंगे, वह काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे, उस कार्य में से केवल लाभ लेकर ही निकलेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्ग को भी अपनी मेहनत के द्वारा अचानक ही कोई उपलब्धि प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद नहीं रहेगा। थोड़ा समय रुक जाएं, क्योंकि थोड़े समय के बाद ग्रह अपनी चाल लेंगे। ध्यान रखें कि वित्तीय कार्यों में हिसाब किताब करते समय किसी भी प्रकार की गलतफहमी न हो तो बढ़िया है, वरना इस वजह से व्यवसाय बिगड़ सकता है। साझेदारी संबंध खराब हो सकते हैं। किसी भी दस्तावेज या पेपर संबंधित कार्य में हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें कि क्या उस पेपर में जो लिखा है वह सही है या नहीं। चिट फंड, शेयर आदि जैसी गतिविधियों में निवेश करने से पहले उचित सोच विचार अवश्य करें, या हो सके तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशविरा कर लें। मित्रों, व्यापार में मैन्युफैक्चरिंग संबंधित कार्यों पर अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि लापरवाही की वजह से नुकसान तो होगा ही, साथ में मान सम्मान पर भी उंगली उठेगी। कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है और ना किसी की दुआ। इसलिए मित्रों, यदि किसी की दुआ कमाने हैं तो हमेशा अच्छे कर्म करना, और अगर किसी की बद्दुआ कमानी है तो बुरे कर्म करना। इंसान का जीवन उसके कर्मों के आधार पर ही बंटता है। गुरु जी के इस ज्ञान को अपने जीवन में मित्रों जरूर अमल कीजिएगा। तो समय अत्यंत शुभ चल रहा है, लेकिन आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वक्त परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर बना हुआ है। साथ ही मित्रों, अपने आप को जितना ज्यादा हो सके पूरी तरह से सकारात्मक बनाकर रखने की कोशिश करें। और मित्रों, आपके और आपके भाई के बीच
किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद होने की संभावना बन रही है। अपनी वाणी का चयन थोड़ा सोच समझकर करें। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपने आप को जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक बनाएं। अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और परिवार में कोई धार्मिक आयोजन होने की भी संभावना बन रही है। वहीं मित्रों, बता देते हैं कि जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं, अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस समय अच्छा है। आप फॉर्म भर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। जी हाँ, दिन हंसी खुशी से बीतेगा। सुबह की शुरुआत एक बहुत बढ़िया खुशखबरी के साथ होगी और युवाओं को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने की संभावना भी बन रही है। मित्रों, भूमि से संबंधित किसी गतिविधि में निवेश करने की योजना है तो समय अनुकूल है। मित्रों, कोई घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो घर खरीद सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपको घर से संबंधित कागजी कार्रवाई टालनी होगी, क्योंकि इस वक्त उन कागजी कार्यवाही के अटकने की मित्रों संभावना बन रही है। मित्रों, अब दोस्तों, हम शुक्रवार के उपायों के बारे में बात करना चाहते हैं, सरल और साधारण से। यह उपाय आपकी किस्मत को चार चांद लगाएंगे। इसमें सबसे पहला उपाय, जरा कान लगाकर सुनिए। का यह देखिए, शुक्रवार के दिन आपको माता के नाम का एक दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय रुई के बदले कलावा के बत्ती आपको बनानी है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलती है। इसी के साथ में मां लक्ष्मी की पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा कर लेने के बाद प्लेट में 4 कपूर लेने हैं और इनके ऊपर 2 लौंग रख देनी है। इन्हें जलाकर के इनकी आरती करें और इसका दुआ आपके पूरे घर में फैला है। जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होंगी वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कमल या फिर गुलाब की माला या गुलाब के फूल जरूर अर्पित करें। मां को यह फूल अति प्रिय हैं। उनके चरणों में यह अर्पित करने से तरक्की, सुख, समृद्धि के योग निर्मित होते हैं। इसी के साथ शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को लाल बिंदी चुनरी चूड़ियां सहित 16 श्रृंगार अर्पित करें और बाद में से किसी सौभाग्यवती स्त्री को दे दे। आपके जीवन में इतना सुख होगा आपने कल्पना नहीं की होगी। आप सांसारिक सुख भोग के साधनों का भरपूर आनंद उठाने वाले हैं। माता पिता के आशीर्वाद से आप जिस व्यवसाय में हाथ जमाएंगे उसमें एकता ही पाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप भी करने जा सकते हैं। यदि कोई पुरानी अनबन चल रही थी तो अब वह समाप्त होने वाली है। जीवन साथ ही आपसे अगर कोई फरमाइश करते हैं तो आप उसे पूरा जरूर करें। इसी के साथ कार्य क्षेत्र में नए परिवर्तन होने वाले हैं। जिंदगी में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कुछ परिवर्तन हमें सफल बनाते हैं तो कुछ परिवर्तन सफल होने के गुण सिखाते हैं। इसलिए जीवन में आप अगर कोई भी परिवर्तन होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, आपको घबराना नहीं है, बल्कि उसमें भी कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेना है। इन 24 घंटों परिवार का कोई सदस्य किसी ऐसे काम से सम्मान प्राप्त कर आ सकता है जिससे आपको आपके कुल का नाम रोशन होगा, आपकी मान व प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। बस हम इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी करीबी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए आपका कोई खास है और उसने कोई गलती कर दी है, तो आपने माफ कर दीजिएगा बड़ा दिल रखकर, क्योंकि मोती अगर कचरे के डिब्बे में भी गिर जाए तो भी वह मोती ही रहता है। तो कभी कभी गलतियां सबसे होती हैं। हमें बड़ा दिल रखकर सामने वाले को एक बार माफ कर देना है, उसे दूसरा मौका जरूर देना। यदि किसी व्यक्ति को धन उधार देना पड़े तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही दीजिएगा, नहीं तो आपका धन फंस सकता है। सनातन धर्म में जितना पूजा का महत्व है उतना ही पूजा से जुड़ी सामग्री का भी। लेकिन पूजा में शंख उपयोग ना हो तो कुछ अधूरा महसूस होता है। वहीं शंख को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। इसकी ध्वनि से न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह खत्म होता है, बल्कि आपके घर में समृद्धि भी आती है। शंख का संबंध बुध और सूर्य ग्रहों से भी माना जाता है। सप्ताह के 7 दिन के अनुसार किए गए उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं दिन के अनुसार शंख के उपाय। यह दिन देवों के देव महादेव का समर्पित है और इसे चंद्र का दिन भी कहा जाता है। ऐसे में आप इस दिन शंख में दूध भरकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो तो उसे अपनी जीवन में कई कष्ट झेलने पड़ते हैं।
पितृदोष के कारण शादी में भी बाधा आती है। ऐसे में विवाह में देरी होती है। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आती है। वहीं अगर आपको संतान की प्राप्ति हो जाए तो संतान राह भटक कर गलत कामों में भी लग जाती है। पितृदोष से मुक्ति का एक और उपाय ये है कि आपके परिवार में जितने भी पुरुष सदस्य हैं, उन सबसे बराबर मात्रा में पैसे लें और उन पैसों का सामान खरीद कर मंदिर में दान करें। आप सभी से 10-10 रुपए भी ले सकते हैं या उससे ज्यादा भी। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आज के दिन आप पानी की व्यवस्था, ब्राह्मण के कपड़ों की व्यवस्था, किसी मंदिर में चाय और पंडितों के लिए खाने की व्यवस्था जरूर करें। इससे आपके घर का पितृदोष शांत होगा। साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या का सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा।